महाभारत में कई ऐसी घटनाएं बताई गई हैं जिनके बारे में कम ही लोगों को जानकारी है। दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता है कि अज्ञातवास के दौरान कुछ लोग द्रौपदी को जिंदा जलाना चाहते थे और उसे खींच करके शमशान तक भी ले गए थे। तो दोस्तों, कौन था जो द्रौपदी को जिंदा जलाना चाहता था और फिर किसने बचाई थी द्रौपदी की जान? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, महाभारत में कई ऐसी घटनाओं का भी वर्णन है जिनके बारे में आम लोग बिल्कुल भी नहीं जानते। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अज्ञातवास के दौरान जब पांडव विराट नगर में रह रहे थे, उस समय कुछ लोग द्रौपदी को जिंदा जलाना चाहते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो द्रौपदी को खींच करके शमशान घाट तक भी ले गए थे। महाभारत के अनुसार 12 वर्ष के वनवास के बाद पांडवों को 1 वर्ष के अज्ञातवास में भी रहना था, अर्थात अपनी पहचान को छुपा करके। जब अज्ञातवास शुरू हुआ तो युधिष्ठिर आदि सभी पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र एक शमी के वृक्ष के ऊपर छिपा दिए और विराट नगर में रूप बदल कर रहने लगे। द्रौपदी भी विराट की रानी की सेविका बनकर के रहने लगी। भीम रसोइया बन गए। अर्जुन किन्नर बनकर के नृत्य सिखाने लगे। नकुल और सहदेव घोड़े और गाय की सेवा करने लगे और युधिष्ठिर राजा विराट के सेवक बन गए। राजा विराट का साला कीचक द्रौपदी पर बुरी नजर रखता था। एक दिन उसने द्रौपदी को अकेली पाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। जब ये बात भीम को पता चली तो उन्होंने एकांत में बुलाकर कीचक का वध कर दिया। कीचक के वध की बात जब अन्य लोगों को पता चली तो द्रौपदी ने उनसे कहा कि 5 गंधर्व मेरे पति हैं, उन्होंने ही कीचक का वध किया है। कीचक के भाइयों को जब उसकी मौत की बात पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुए और द्रौपदी को इसका कारण मानने लगे। वो सभी द्रौपदी को खींचकर शमशान तक ले गए ताकि उसको भी कीचक के साथ जिंदा जला सकें। भीम ने जब ये सब देखा तो पहले ही वो शमशान भूमि में पहुंच गए। वहां भीम ने एक बहुत विशाल पेड़ उखाड़ लिया और कीचक के भाइयों को मारने के लिए दौड़े। भीम ने कीचक के सभी भाइयों को मार दिया। भीम के कहने पर द्रौपदी महल लौट आई। राजा विराट को जब कीचक के भाइयों की मौत के बारे में पता चला तो वो बहुत डर गए और उन्होंने द्रौपदी से विराट नगर छोड़ करके जाने को कह दिया। तब द्रौपदी ने कहा कि सिर्फ 13 दिन के लिए मुझे यहाँ रहने दें। मैं आपके साथ इस महल में सिर्फ 13 दिन रहूँगी। उसके बाद मेरे गंधर्व पति स्वयं आकर के मुझे यहाँ से ले जाएंगे। द्रौपदी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उस समय पांडवों के अज्ञातवास खत्म होने से 13 ही दिन शेष बचे थे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी द्रौपदी के विषय में कि कौन खींच के द्रौपदी को शमशान में ले गया था और उसको जिंदा क्यों जलाना चाहता था और द्रौपदी की जान किसने बचाई। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।